नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मैं आपको लेके आया हूँ किराड़ी विधानसभा क्षेत्र लगता है यहाँ पे। मैं यहाँ लेके आया हूँ आपके पास और यहाँ पे सुप्रसिद्ध समाज सेवी बैठे हैं हमारे पास मनोज चौहान जी, जो शुरू से समाज संघर्ष और संघर्ष समाज यानी कि संघर्ष ही करते चले आ रहे हैं। शायद इसका जो है फल अभी तक नहीं मिला और अब जो है निर्दलीय पार्टी से तैयार हुए हैं वार्ड नंबर 40 निठानी से। तो ये बातचीत करते हैं हम मनोज चौहान जी से। मनोज कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारे व्यूवर हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कृपया एक बार पूरा परिचय बताइए। सर मेरा नाम मनोज चौहान है और मनोज चौहान आरटीआई एक्टिविस्ट। और मैं आपको बता दें कि मैं वैसे पेशे से प्राइवेट जॉब करता हूँ और मैंने मुबारकपुर के एक सरकारी स्कूल से 10वीं और पश्चिम बिहार के सरकारी स्कूल से 12वीं करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। जी जी जी। और सोशली प्राइवेट नौकरी करने के साथ साथ जो हम लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी जी। उसके तहत पिछले 2010 से ही हम लोग सोशली एक्टिव हैं किराड़ी में डिफरेंट इश्यूज पे काम करने के लिए। और डिफरेंट इश्यूज मैं बात करूं मनोज जी, आप जो है काफ़ी समाज सेवा से जुड़े हुए और काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अन्ना आंदोलन के समय से चलते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। हमारे संवाददाता के मुआयना करने के बाद हमें पता लगा कि आप जो है काफ़ी दिन से समाज सेवा में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप जो है कहीं ना कहीं समिति के तले कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं समाज के तले। लेकिन मैं अगर इसी क्षेत्र की बात करूँ तो इतनी समस्याओं का भरमार है आपके वार्ड नंबर 40 निठानी से, इतनी समस्याओं का भरमार है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो सर देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे टीम में गुसाई जी हैं और हम डिफरेंट इश्यूज़ पे हम लोग काम करते रहते हैं। और आरटीआई डालते डालते लेटर लिखते लिखते समस्याओं पे काम करते करते वो गंजे हो चुके हैं, उनके बाल झड़ चुके हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग भी अगर समस्याओं के समाधान के पीछे लगेंगे तो एक दिन हमारे बाल झड़ जाएंगे लेकिन समस्याएँ कम नहीं होंगी। तो समस्याओं का इतना भरमार है और उसका क्रेडिट जो है सीधे तौर पे जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ के, चाहे एमएलए हो, चाहे पार्षद हो, चाहे सांसद हो, उन लोगों को क्रेडिट जाता है। और उनकी वजह से ही यहाँ पे समस्याएं हैं, क्योंकि लोगों ने उनकी समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए, उसको दूर करने के लिए उन्हें अपॉइंट किया है और दे आर फेल्ड इन देयर जॉब। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे हमारे क्षेत्रवासियों के लिए? आप निर्दलीय पार्टी से तैयार हैं इस बार, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि इस बार हम लोग जो है, लोग वैसे एक कॉमन सेइंग है जो हम लोग निर्दलीय, अगर अपने आप को निर्दलीय के रूप में लोगों के बीच में लेके जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि निर्दलियों का जो इतिहास रहा है वो यही रहा है कि या तो वो बैठ जाते हैं या बिठा दिए जाते हैं या दे आर नॉट सो एक्टिव इन द पॉलिटिक्स, राइट। लेकिन हम वी आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है। और इसमें हम लोग we are connecting with the people in the door to door campaign. We are doing a public gathering in terms of जनसभा जी। हाँ, तो हम डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, जनसभा करते हैं और उसके थ्रू और जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो वो हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि लोग समस्याओं से इतने त्रस्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार इस बार पार्टी वालों को तो वोट देना ही नहीं है। अगर देना है तो किसी अच्छे कैंडिडेट को देना है, चाहे झाड़ू, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, मतलब वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं देने वाले हैं। किराड़ी के लोगों की बात कर रहा हूँ। जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो इस तरीके का 90% लोगों का ये कहना है। एक सवाल उठ के ये आ रहा है कि मतलब हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये लोगों की आवाज़, क्योंकि सभी पार्टी से हम लोग दुखी हैं। बिल्कुल, ये लोगों की तो इसलिए आपका जो पहला कदम हुआ वो निर्दलीय पार्टी की तरफ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से नहीं हुआ, जब हमने ये डिसीज़न लिया कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है या चुनाव लड़ना है तो हमारी टीम के जो लोग हैं उनसे हमने डिस्कस किया और लोगों ने मिलकर डिसीज़न लिया कि अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में रहते हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ में रहने के साथ साथ हम लोग संकुचित हो जाएंगे और उनके प्रेशर में, उनके नियम कानून उसी के दायरे के अंडर काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट हैं तो हम लोगों की आवाज़ को मजबूती से उठा सकते हैं। जी। इस वजह से हमने इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला लिया टीम ने, ना कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। जी जी जी। तो अपने क्षेत्र में अगर निर्दलीय पार्टी से अगर कोई नेता अभिनेता बन जाते हैं, निगम पार्षद बहुमती आपके साथ में, पब्लिक आपको चाहती है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है जो पब्लिक को जो यहाँ पे सता रही है, उस समस्या को हल करने की सब पूरी कोशिश करेंगे? देखिए, समस्याओं को अगर प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे तो यहाँ की समस्याएं जितनी भी हैं वो सीधे संबंधित है पार्षद और विधायकों से।
चाहे सांसद से। मेरा मतलब वो नहीं है, पब्लिक के ऊपर जो है सबसे ज्यादा सता रही है, जैसे रोड खराब या स्कूल की समस्या या हॉस्पिटल की समस्या। वही मैं आपको उसी पॉइंट पे आ जी रहा जी हूँ। जी जितनी भी समस्याएं हैं क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जी जी। और जब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं, जैसे पार्षद के पास जाते हैं, किसी भी छोटी समस्या को लेकर, जैसे उनके घर की नाली साफ नहीं हुई है, ठीक है, अगर मेरे घर की नाली साफ नहीं हुई तो मतलब कि ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे लिए। जब वो लेके अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि उनका काम नहीं, उनका काम है, उनका काम नहीं, उनका काम है। पार्षद जी कहते हैं विधायक का काम है, विधायक जी कहते हैं पार्षद का काम है, ये दोनों कहते हैं सांसद का काम है। अल्टीमेटली कहने, अगर इन दोनों से अगर ऊब जाते हैं तो बोलते हैं कि मोदी जी नहीं करवा रहे, केजरीवाल जी नहीं करवा रहे। तो अगर कोई भी समस्या है, ये सिर्फ एक दूसरे के कंधे के ऊपर डाल के लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला कदम यही होगा कि जीतने के बाद अगर लोग मुझे स्वीकार करते हैं और अपना बहुमत देके लेके आते हैं निगम पार्षद वार्ड 40 निठारी से, तो हमारा सबसे पहला वर्डिक्ट यही है। और जो हम अभी तक कहते आए हैं कि हम लोगों कोई भी समस्या हमारे वार्ड में हो, चाहे वो पार्षद से जुड़ी हुई हो, चाहे वो विधायक से जुड़ी हुई हो, चाहे वो सांसद, चाहे दिल्ली सरकार, चाहे केंद्र सरकार, उन समस्याओं का सरोकार सीधा हमसे होगा, चाहे वो कोई भी समस्या हो। अगर एमसीडी का होगा, क्योंकि एमसीडी का चुनाव है, एमसीडी का होगा तो उसको तो हम तुरंत करवा देंगे, उसमें कोई चैलेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर वो दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ, वो विधायक से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सांसद से जुड़ा हुआ है, उसको भी सही करवाने के लिए, उस समस्या को दूर करवाने के लिए उनसे कोऑर्डिनेट करके उसको रिजॉल्व कराना हमारा काम है, वो हमारी जिम्मेदारी है, उसको भी हम करेंगे। तो ये है हमारा मेन पॉइंट। नेता जी, आप युवा नेता हैं तो हमारे युवाओं के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि युवाओं का जो है राजनीति से ट्रस्ट, विश्वास जो है वो हट चुका है, ठीक है। और वो मताधिकार होते मतलब मतदाता होने के बावजूद भी वो वोट नहीं देते हैं, वोट कास्ट नहीं करते हैं। और उनकी लाइफ में 4, 5, 6 बारी ये अवसर आता है कि वो वोट कास्ट कर पाए, वोट दे पाए, मतदान कर पाए। तो मैं उनसे सिर्फ यही निवेदन करूँगा कि ये एक्चुअल में ये मतलब कि ये जो टाइम है उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है। वो अपने कैंडिडेट को चुने, पार्टी को ना चुने। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे को आप वोट दो, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप चुनाव करें, कंपेयर करें लोगों के बीच में, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप मेरे को चुने, अगर मेरे से बढ़िया अगर कोई और है तो आप उसको चुने, लेकिन आप कंपेयर जरूर करो। और युवाओं को से निर्देश है कि वो इस बार वोटिंग करने के लिए ज़रूर जाएं। अगर आपका पहचान पत्र नहीं बना है, 18 साल से ऊपर है, पहचान पत्र भी बनने शुरू हैं, तो आप पहचान पत्र अपना बनवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। क्योंकि जो युवा है वो इस पीढ़ी को मतलब इन समस्याओं को झेल रहा कहीं ना कहीं, अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो इट विल मतलब ये बहुत ही अच्छे लेवल पे चेंज हो पाएगा और एक अच्छा कैंडिडेट निकल के आ पाएगा क्षेत्र से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं आप, महज 30 वर्ष की उम्र है हमारे जो मनोज कुमार चौहान जी हैं, नेताजी बैठे हुए हमारे सामने, और बता रहे हैं कि अपने ही समाज संघर्ष करके अपने कांधे पे बहुत बड़ा बोझ लेके बैठे हुए हैं और सभी देशवासी हमारे नौजवानों को एक प्रेरणा भी दे रहे हैं कि किस प्रकार से राजनीति तैयार होगी और ये किस तरह के जो है समाज सेवा तैयार होगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, हम क्षेत्र का मुआयना भी कराएंगे आपसे। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। सभी देशवासियों को आने वाले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि महाशिवरात्रि पर्व के समय आप लोग अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ताकि जो कोरोना महामारी है उससे हम एक दूसरे को खुद भी बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें। बहुत बढ़िया।